अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सीट्स आई थी पीपीएससी में उनके एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। तो पीपीएससी का जो प्लानर अपडेट हुआ है उनमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स को स्केड्यूल किया गया है, सारी डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इसके साथ ही उन सीट्स का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप मेरिट पर आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पीपीएससी ने कल प्लानर अपडेट किया है। इसमें आपका सबसे पहले म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस जिसकी 38 सीट्स आई थी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 6 जून 2026 को। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं? 4429। तो उसके मुकाबले में सीट्स ज़्यादा है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ऑफ कोर्स इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है जिन्होंने फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। और जब से ये एडवर्टाइजमेंट आई है तो आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लाजमी तौर पर इस सीट को क्रैक कर लेंगे क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इसमें। जब तक आप कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट्स अमूमन जो आपका पेपर होता है जीके बेस्ड, उसकी तरह नहीं है कि आप सीक्वेंस में इवेंट्स वगैरह नहीं भी पढ़ रहे, सिर्फ पास पेपर्स को भी पढ़ रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। यहाँ पर जो बात है कि आपने कंसेप्ट्स को लाजमी तौर पर समझना है, तभी आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर इन केस कि यहाँ पर आपने पेपर को पास कर लिया, थोड़े अच्छे नंबर भी ले लिए, तो आगे जाकर फिर आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनमें से फिर कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आप उसका आंसर जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से जो भी आपने फाइनेंस के इसमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, अकाउंटिंग के या ऑडिटिंग के, तो चीज़ों को कंसेप्चुअल वे में करें। पहले कंसेप्ट को पढ़ें, फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में आए हैं और आ सकते हैं, कुछ और एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं उनको पढ़ें। इसी तरह से फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव करें। नेक्स्ट जो पेपर स्केड्यूल हुआ है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसकी टोटल 156 सीट्स थी और 3709 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा 7 जून 2026 को। नेक्स्ट आप जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में सीट्स आई थी एडमिन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की, उनकी भी एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस कर दी हैं। सबसे पहले एडमिन ऑफिसर की बात करें तो इसमें 4 सीट्स थी और इस पर टोटल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है 1346। इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा 7 जून 2026 को। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसमें टोटल 199 सीट्स थी और इस पर कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था? 12,972। इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा 7 जून 2026 को। लास्ट पर ऑडिट ऑफिसर है, इसकी 56 सीट्स थी, इस पर अप्लाई किया है 4,899 स्टूडेंट्स ने और इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा 6 जून 2026 को। 6 जून को कौन कौन सा पेपर है? म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस और ऑडिट ऑफिसर का। उसके बाद 7 जून को एडमिन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब जिन सीट्स का एग्ज़ाम स्केड्यूल किया है पीपीएससी ने 6 और 7 जून को, उनका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है BS17 म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस। इसका क्या सिलेबस है? तो इसमें 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। और किन पोर्शन से MCQs आएंगे? ये सारा सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन होगा, कोई इसमें जनरल नॉलेज के MCQs वगैरह नहीं होंगे, जस्ट ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ आपने HRM को भी प्रिपेयर कर लेना है। मेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, इसका सिलेबस है, ये भी MCQs बेस्ड ही एग्ज़ाम है और सारे क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट एडमिन ऑफिसर है, एडमिन ऑफिसर में आपको
मैक्सिमम पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मिलेगा। हो सकता है कि कोई 2-3 MCQs आपको फाइनेंस, ऑडिट और अकाउंटिंग के पोर्शन से मिल जाएं, नहीं तो मैक्सिमम पेपर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही होगा एडमिन ऑफिसर के लिए। उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर है, इसकी सबसे ज़्यादा सीट्स थी। इसका क्या सिलेबस है, 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा और इसमें आपने प्रिपेयर करना है फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिट। उसके साथ ही पंजाब का सेल्स टैक्स एक्ट है 2012 का, वो आपने प्रिपेयर करना है। इन सारे पोर्शन से 50% पेपर आएगा, जिसमें फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटिंग और पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट है। बाकी जो 50% रिमेनिंग पोर्शन है वो जनरल नॉलेज के पोर्शन से आएगा, जिसमें आपने जनरल एबिलिटी को, उसके साथ जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। 50% पोर्शन जो है वो यहाँ से आएगा। लास्ट पर ऑडिट ऑफिसर है, सेम सिलेबस है इसके लिए भी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है। बस एक मेजर चेंजिंग ये है कि यहाँ पर 80% पेपर जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, यानी कि फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटिंग और पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट से इनको मिलाकर 80% पेपर बनेगा। बाकी जो 20% रिमेनिंग है वो जनरल नॉलेज से MCQs आएंगे। तो ये सिलेबस है उन सीट्स का जिनके लिए PPSC ने अभी एग्ज़ाम डेट्स वगैरह अनाउंस की हैं। आप सबको इनमें से एडमिन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, इनमें से किसी सीट के लिए अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स या तमाम पोर्शन के MCQs शामिल हों और कंप्लीट सिलेबस हो, ताकि आप 80 से 85% जो अपनी तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकें, तो वो नोट्स लेने के लिए जो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है सामने, उस पर कॉन्टैक्ट करके सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सैम्पल के साथ साथ जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यहाँ पर ये जो सीट्स हैं म्यूनसिपल ऑफिसर की हैं, इसके साथ एडमिन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट और ऑडिट ऑफिसर। इनकी अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं, तो आप इनमें से कोई ना कोई सीट लाजमी क्रैक कर लेंगे। उसकी एक वजह मैंने अभी सारी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की है कि किस पोस्ट की कितनी सीट्स हैं, उन पर टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और आगे उसका सिलेबस क्या है। यहाँ पर कुछ जॉब्स ऐसी हैं जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, तो उसके लिए टोटल 199 सीट्स हैं। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो 12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। 199 सीट्स के अगेंस्ट अमूमन ज़्यादा स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए था। तो आप लोगों के पास फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स कम होने की वजह से भी मेरिट नीचे आता है और दूसरी वजह होती है पेपर के डिफ़िकल्ट होने की। अब यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन भी होगा 50%, इन्फोर्समेंट ऑफिसर में 50% होगा और ऑडिट ऑफिसर में 80% होगा, तो उसकी वजह से भी मेरिट नीचे आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड जितनी भी सीट्स होती हैं उनका मेरिट हमेशा से कम रहता है। उसकी वजह यह है कि PPSC और FPSC के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनका ज़्यादातर फोकस जनरल नॉलेज की तैयारी पर होता है। GK के पोर्शन की उनकी अच्छी तैयारी होती है, जिसकी वजह से वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड या जॉब रिलेटेड पोर्शंस होते हैं वो उनके लिए कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट रहता है। यही वजह है कि अगर आप लास्ट ईयर जो पेपर्स हुए हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के और ऑडिट ऑफिसर के, उनका अगर आप मेरिट देखें तो वो बहुत लो रहा है। दोनों सीट्स का 60 से नीचे रहा है, 60 अबव नहीं गया, और तब इतनी सीट्स भी नहीं थी। अभी इस साल तो इनकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपका गोल क्या होना चाहिए कि मैंने हर सीट के अगेंस्ट जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उन सारे एरियाज़ को आपने कवर करना है, और आपका ये गोल होना चाहिए कि इन पेपर्स में आपने 80 तक मार्क्स लेने हैं। जब आप अपना गोल हाई रखेंगे
तो लाजमी तौर पर इन सीट्स के लिए आप मेरिट पर आ जाएंगे। अगर आप अभी से लीनियंट हो जाएंगे कि इन सीट्स का जो मेरिट है वही लो रहता है, अगर आपने 40s में भी मार्क्स ले लिए तो आप इस दफ़ा मेरिट पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जितने मार्क्स आपको लेने हैं पीपीएससी में, उससे डबल अपना गोल हाई नहीं रखेंगे, आप मेरिट पर नहीं आ सकेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू नहीं की है तो एटलीस्ट 1 मंथ अभी भी आप लोगों के पास है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और इन सीट्स के लिए दिन रात एक कर दें। इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट, ऑडिट और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, इन सब सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ होगा। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई सीट आप लाजमी तौर पर क्रैक कर लेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए हों जिसमें तमाम पोर्शन आपको एक ही जगह पर मिल जाएं और इधर उधर से जाकर आपको डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, 80 से 85% जो तैयारी है आपकी यहीं पर हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है। सिर्फ आपने व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ पर आप सैम्पल देखकर ये नोट्स वगैरह ले सकते हैं। जब आप नोट्स लेने के लिए मैसेज करते हैं तो काइंडली साथ में मेंशन किया करें कि आपको किस पोस्ट के लिए कौन से नोट्स चाहिए हैं। ऐसे ही आप टेक्स्ट कर देते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। अब किस चीज़ के लिए चाहिए, लाजमी सी बात है आपने साथ में पोस्ट भी मेंशन करनी होती है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में अगर आपको नोट्स चाहिए तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए चाहिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए चाहिए, या एफआईए के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो किस सीट के लिए चाहिए, साथ में आपने डिपार्टमेंट और पोस्ट लाजमी मेंशन करना है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। एक कंसेप्चुअल लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें कुछ कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझाए थे इन्फोर्समेंट, ऑडिट और म्यूनसिपल ऑफिसर के पेपर के लिए। उसी तरह के कुछ लेक्चर्स और भी आपको फ्री में इस चैनल पर आने वाले दिनों में यहाँ पर मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स लेने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोज़ अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।